बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर की प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक तरफ हुकूमत करप्शन के खिलाफ सिफर बर्दाश्त या ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो दूसरी तरफ सूबे में हर महीने 2 महीनों के बाद नए नए करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पहले मालम जबा में करप्शन हुई, एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। फिर बिलियन सुनामी ट्री का एक जो है ना बदनवानी का केस था। उस पे भी जो है ना काफ़ी बात हुई, मीडिया में भी बातें आई। फिर एक बीआरटी इसके साथ-साथ जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा, उसमें भी करप्शन हुई है और हम सब जानते हैं कि उसमें यानी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। लेकिन चूंकि बीआरटी का केस कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में स्टे रहा, इसकी वजह से उसकी अभी उस तरह किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, अगरचे उसके दो इदारों ने उसकी तहकीकात भी की है। और अब हालिया दिनों में महकमा सेहत में करप्शन का एक स्कैंडल सामने आया है और उसमें मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के 25 तिब्बी मराकज़ या अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना था और उसके लिए जो रकम मुख्तस की गई, उसमें ये हुआ कि जो कंपनीज़ जिन्होंने सामान सप्लाई करना था हॉस्पिटल्स को, उनको पेमेंट जो है पहले की गई है और सामान जो है ना वो अभी तक मतलब वो उनको सप्लाई नहीं किया गया है, जो हॉस्पिटल है या तिब्बी मराकज़ है। तो इसमें कितनी करप्शन हुई है, इसमें मामला पूरा क्या है? सूबाई हुकूमत ने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, क्या किसी के ऊपर इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है या नहीं हुई है? आज हम इस पे बात करेंगे और सबसे पहले जिसने ये स्टोरी की तो वो सहाफ़ी इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है, तैमूर ख़ान, पेशावर के नौजवान सहाफ़ी हैं। तैमूर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। तैमूर, आप सबसे पहले ये बताएँ कि ये जो महकमा सेहत में ये जो 25 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना था, उनको सामान सप्लाई किया जाना था, ये पूरा मामला क्या है? इसमें कितनी करप्शन हुई है? हमारे नाज़रीन को आप मुख्तसर सा जो है ना ये इस बारे में बताएँ। सर, इसको मैं बैकग्राउंड पहले आपको बताता हूं ताकि नाजरीन को भी क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये है क्या। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो नॉन टीचिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से उसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो 2021 में शुरू किया है, रिवेम्पिंग ऑफ नॉन टीचिंग डीएचक्यू हॉस्पिटल्स अक्रॉस केपी। अच्छा। तो उसके 4 PC1 हैं। पहली PC1 में 6 अस्पताल है, दूसरी PC1 में 7 अस्पताल है, तीसरी PC1 में 12 है और जो चौथा PC1 है उसमें 7 अस्पताल है। तो कुल मिला के ये 32 जी। अस्पताल बनते हैं, लेकिन अभी जो काम शुरू हुआ था वो 25 अस्पतालों पे शुरू हुआ था, 3 PC1। अच्छा, जो पहला PC1 है वो कंप्लीटली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको फंड कर रही है। जो दूसरा PC1, जो तीसरा और चौथा PC1 है, दूसरा और तीसरा PC1 जो है वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 50% शेयर होल्डर्स है। और जो चौथा अच्छा। PC1 है वो कंप्लीटली जम अजला के जो फंड्स हैं AIP उससे उसकी रिवैम्पिंग होनी है। तो अभी जो 3 PC1 पे काम शुरू हुआ था, अभी तीसरा और चौथा PC1 रिवाइज अभी कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड PC1 पे जो काम शुरू हुआ था और वो 25 अस्पताल थे, ठीक। तो उसमें जो दो, अगर मैं पहले 2 PC1 की बात करूं, जो 13 अस्पताल थे उसकी जो फंड थी वो 15 बिलियन रुपए थी। अच्छा। तो 15 बिलियन में 9 बिलियन जो थी वो बेसिकली सिविल नीड के थे, और बाकी जो 6 बिलियन थे उसमें से 3 बिलियन सिर्फ इक्विपमेंट्स के लिए मुख्तस किए गए थे और बाकी 3 बिलियन तनख्वाह और दीगर जो अखराजात है उसके लिए थे। तो अप्रैल 2021 में जो रिवेम्पिंग प्रोजेक्ट है उन्होंने 25 अस्पतालों के लिए 1 अरब 82 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्लेस किया इक्विपमेंट का। जब ऑर्डर प्लेस जी। किया तो जून 2020 में तो पूरा सामान बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन जब आपको पता है कि जब जून तक आप पैसे फंड जो है ना वो एक्सपेंड नहीं करते, वो खर्च नहीं होते, तो फिर वो लेप्स हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसमें जी। बेसिकली 50% शेयर होल्डर फेडरल गवर्नमेंट भी था। तो उसी वजह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने ये सोचा कि अगर पैसे लैप्स हो गए और वफाकी हुकूमत को वापस चले गए तो हुकूमत तब्दील हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जबकि जी। मरकज में पीडीएम की हुकूमत है, तो फिर वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। उनका जी। प्ली बेसिकली ये है, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के जो एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एडिशनल चार्ज पे थे, उनका प्ली यही है, तो इसलिए हमने पूरी पेमेंट की। अच्छा, उसमें 11 करोड़ 92 लाख रुपए वो जून में जी। अदा की गई और वो सामान नहीं आया था, और उसकी ठीक। अदायगी कर दी गई कंपनीज को। अगर कंपनी को अदायगी कर दी गई तो
जो उस वक्त के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने उनका प्ली ये है कि हम मुतालिका कंपनियों से या कंपनी से हमने सीडीआर जो बैंक गारंटी होती है वो हमने ली हुई है, अच्छा। लेकिन अभी तक पूरे का पूरा सामान अभी तक नहीं आया है इन अस्पतालों पे। जी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि उस वक्त जो पीड़ी थे वो कौन था। अच्छा, वो बेसिकली वफाकी हुकूमत का ऑफिसर था, और वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में डिपुटेशन पर तैनात था, और उनकी 3 साल की जब मुद्दत खत्म हुई तो मजीद उनको एक्सटेंशन दी गई। ठीक। डॉक्टर फारूक जमील वो स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट थे यहाँ पे महकमा सेहत में, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इस प्रोजेक्ट का। तो उसके दौरान ये हुआ। अच्छा, जब वो अदायगी कर रहे थे तो उसके लिए एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई थी और एक पेमेंट कमेटी बनाई गई थी। पेमेंट कमेटी को हेड जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही कर रहे थे, और इंस्पेक्शन कमेटी में डॉक्टर्स भी थे और कुछ टेक्निकल लोग भी, तकरीबन 5-6 लोग थे उसमें। एक डॉक्टर फखरुद्दीन शुमाइला और 3-4 बंदे और भी थे उसमें। पेमेंट कमेटी में जी। उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर फारूक जमील, और उनके साथ और बंदे भी थे। तो इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर पेमेंट कमेटी ने उसको सारी जो है ना वो क्लियर करके इंस्पेक्शन कमेटी ने उसको सारी पेमेंट कर दी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का रेगुलर पीडी आ गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आ गया डॉक्टर नियाज, जो इससे पहले डायरेक्टर जनरल हेल्थ भी था, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको उनकी तकर्री यहाँ पर हुई और वो आ गए। जब अच्छा। उन्होंने देखा कि यार पेमेंट कर दी गई है और सामान अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने जी। महकमा साहब को एक लेटर अरसाल किया कि यही सिचुएशन है, ताकि सारी जिम्मेदारी उस पर ना आए। तो उस पर सितंबर के महीने में महकमा सेहत ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू कर दी और कमेटी तश्कील दी। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जब हुई तो उसमें ये बात सामने आ गई कि ये अभी तक जो पेमेंट की गई है कंपनी उसको जून में, वो सामान अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन की कि एक जी। फॉर्मल जी। इंक्वायरी कर दी जाए और इन बंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिसमें इंस्पेक्शन कमेटी के में जो बंदे थे और जो पेमेंट कमेटी में बंदे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो महकमा सेहत ने फॉर्मल इंक्वायरी के लिए और चार्जशीट देने के लिए इन ऑफिसर्स को समरी मूव की। तो जब समरी मूव हुई तो उस वक्त पीआईटी प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के जरिए करने के लिए उनको केस रेफर किया कि वो फॉर्मल इंक्वायरी करे, और उसके आने के बाद अच्छा। ही फिर चार्जशीट जारी किए जाएंगे इन तमाम मुलाजिमीन को। तो अच्छा, मेरे सोर्सेज जो है वो ये कहते हैं कि अभी कंपनियों के पीछे ये जो एक्स जो यहाँ पे मुलाजिमीन थे जो पेमेंट कमेटी के थे और इंस्पेक्शन कमेटी के थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि सामान जल्दी से जल्दी आए और वो जल्दी पहुंचाए ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। जी। अच्छा। अच्छा, तैमूर, ये अभी आप जो मतलब बात आप कर रहे हैं, वो जिसमें जो बातें मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि एक तो पेमेंट मतलब पहले दी गई, जबकि सामान जो है ना वो नहीं पहुंचा। तो अब ये क्या इसकी रूल्स कोई इजाजत देते हैं? ये आपने ये भी कहा कि वो जो पहले उनके एक सेक्रेटरी साहब थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उसने कहा कि ये हमने इस वजह से किया कि ये पैसे लैप्स ना हो जाए, क्योंकि फिर वो 1 साल के बाद जब कोर बजट आता है तो उसमें कभी भी पैसे, और इसमें कुछ रकम जो है ना वो जाहिर है कि 50% कुछ जो PC1 है उसमें आपने जो जिक्र किया वो फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे। तो ये रूल्स इसकी इजाजत देते हैं कि आप जो है ना इस तरह पहले पैसे देते हैं और सामान नहीं पहुंचा है, तो इसमें तो मतलब आमतौर पे ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती से इसमें ऐसी मामलात में जो है ना कमीशन लिए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए के कमीशन लिए जाते हैं। रिफत साहब, ये रूल्स बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि अच्छा। अगर आप जब तक सामान नहीं पहुंचाई जाती तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, हम्म। हैरानी की बात यह है कि इंस्पेक्शन कमेटी ने ये इंश्योर कर दिया है कि हाँ सामान आ गई है, आप इसको पेमेंट कर दी, जबकि सामान अच्छा। आई ही नहीं है। ये किस तरीके से हो सकता है? अगर ये इनके अपने जाती पैसे नहीं थे, इनकी जेब के पैसे नहीं थे, ये तो गवर्नमेंट के पैसे थे। अगर फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट है तो उनके पैसे थे उनको। अगर सामान अभी तक नहीं आया है, अगर वो मुकर जाते हैं, सामान नहीं देते, तो फिर क्या होगा?
तो किस तरीके से ये इसको जो है ना क्लेरिफाई कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ हमने गवर्नमेंट के पैसे बचाने के लिए इस तरह किया है, हालांकि रूल्स बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता, रूल्स के जी। खिलाफ है। इसी वजह से फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन की है, क्योंकि जो पेमेंट की गई है बिल्कुल इलीगल की गई है, इसको नहीं करना चाहिए था। इंस्पेक्शन कमेटी ने पता नहीं क्यों सब कुछ क्लियर दिया है कि हाँ सामान आ गई है, और पेमेंट कमेटी को भी, इसका मतलब ये है कि पेमेंट कमेटी को पता था कि सामान नहीं आई है, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्शन कमेटी के सर पे सब कुछ डालने की कोशिश की है। तो इसी वजह से अच्छा, मेरी फारूक जमील से भी बात हुई थी, जो एक्स अच्छा। पीडी थे, तो वो यही गिल्ला कर रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ बाइसनेस है इस इंक्वायरी में, मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया है इस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में। अगर वो मुझे अप्रोच करते तो मैं उनको क्लियर करता, और वो यही कह रहे हैं कि हाँ सामान तो पूरा का पूरा आया हुआ है, और अगर वो मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं सारे मुतालिका हॉस्पिटल्स के एमएसएस से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मैं राब्ता करूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं वहां पे देखूंगा। लेकिन साथ में उसने मुझे ये भी कहा था कि ये एक कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा में कि इस तरह की जो फंड लैप्स होती है तो सीडीआर, कंपनी से हम्म। सीडीआर बल्कि बैंक गारंटी लेकर उसको अदायगी की जाती है। तो साथ में उनके जो स्टांस है वो दो किस्म के स्टांस है, एक ये कि एक कल्चर है बैंक गारंटी लेके अदायगी होती है, दूसरा ये है कि हाँ अच्छा। सामान आया है। तो बल्कि उसको पता है कि हाँ सामान नहीं आया है, लेकिन वो ये भी के साथ में कहते हैं कि मैंने जो ऑर्डर पहले प्लेस किया था इक्विपमेंट के लिए, खरीदारी के लिए, वो ऑर्डर, उस ऑर्डर से 60 से 70 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फायदा हुआ है, क्योंकि उस वक्त डॉलर की कीमत कम थी और फिर डॉलर उससे ऊपर चला गया, 200 क्रॉस कर गया। इसी वजह अच्छा। से 60 से 70 करोड़ रुपए मैंने केपी गवर्नमेंट को और हेल्थ सिस्टम को फायदा दिया है। जी। अच्छा, ये जो अभी मौजूदा पीटी है, उन्होंने जाहिर है कि आती ही जब उसको मालूम हुआ, उसने फिर एक इंक्वायरी ऑर्डर की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो वो इंक्वायरी जो है वो कौन सा इदारा जो है ना वो कंडक्ट कर रही है, और उसमें कहाँ बात पहुंची? क्या इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है या उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह आ गई है? जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है वो तो ऑब्वियसली वो तो आ चुकी है, और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी भी अच्छा। पीडी ने ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने जी। हेल्थ सेक्टर को लिखा था कि यही सिचुएशन है, यही सूरत हाल है, तो उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑर्डर की। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की रिकमेंडेशन आ चुकी है, और उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि जो पेमेंट है और पेमेंट की गई है और सामान नहीं आया है अभी तक। उसके बाद फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की है वो ग्रेड 18 के ऑफिसर ने की थी, और जो फारूक जमील है जो उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एडिशनल चार्ज पर, और यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी हम्म। थे, तो वो तो वापस अपने महकमे में चले गए हैं, वापस गए हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो वो ग्रेड 20 के ऑफिसर है, तो रूल्स के तहत अच्छा। ग्रेड 19 या ग्रेड 20 का ऑफिसर भी उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकता एक्सेप्ट फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के। तो एक फॉर्मल इंक्वायरी होगी, और फॉर्मल इंक्वायरी में ये जो है रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि हाँ इसको किस तरह की सजा देनी चाहिए, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मल इंक्वायरी है वो पीआईटी के जरिए होगी, प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के जरिए होगी। तो अच्छा। अभी कोशिश कर रहे हैं कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले पहले, या फिर जो पीआईटी की इंक्वायरी है उसे शुरू होने से पहले पहले ये सारी सामान आ जाए। तो अभी पता चलेगा क्या क्या होता है, हम नजर रखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है इसमें। अच्छा, यानी आपका मतलब ये है कि वो जो है ना जो करप्शन है उसके ऊपर चादर डाली जा रही है। तो ये फिर जो पीटीआई जो है ये तो चीख चीख कर जो है ना इन्होंने इनके गले पट गए हैं, और ये तो कह रहे हैं कि जी करप्शन हम नहीं होने देंगे। और खान साहब का तो आपको पता है उसका करप्शन के हवाले से अपना एक बयानिया है। तो जो महकमा सेहत का जो मिनिस्ट्री है, जो जगड़ा साहब है, वो भी आपको पता है ट्विटर के बादशाह है। तो जब से ये रिपोर्ट आई है, मैंने इस पे जो है ना वो जैसे वो अखबार में भी छपी है, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, कुछ जो है जो हमारे सूबे के पॉलिटिशियंस है उन्होंने वो जो आपकी खबर थी वो ट्वीट भी की थी। तो इस पे अभी तक जो है ना जगड़ा साहब की तरफ से या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, मुझे तो पता नहीं कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है कि नहीं आया है, लेकिन अच्छा। ऑब्वियसली फारूक जमील का रेपुटेशन पर लाए गए हैं सुबह में। मैं आपको रिफा साहब एक और बात भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको सीटें नहीं मिल रही है। उसमें कुछ ऑफिसर ओएसडी भी है, उनको सीटें नहीं मिल रही, यहाँ पर उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती है, और आप वफाक से धड़ाधड़ डिपुटेशन पर लोगों को लाते हैं। तो ये भी एक हैरानगी की बात है कि आपके पास अपने ऑफिसर्स मौजूद है, उसके बावजूद आप वफाक से डिपुटेशन पर ऑफिसर्स को लाते हैं, क्यों लाते हैं? तो ये भी हम्म। खुद अगर इंसान सोचे तो पता चल जाता है। और फारूक जमील साहब ने पूरी की पूरी ड्यूटी मेरे ख्याल में तकरीबन यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में की है, और वो तकरीबन
काफी अरसे तक वो एडिशनल चार्टर सेक्रेटरी भी थे, तो वो अच्छा। यहाँ पे है। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि आप जगह साहब की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो जी जी। मिनिस्टर साहब ने महकमा सेनेट को खुद लिख के दिया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल्स है वो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप मुझे ना भेज दें। जबकि रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि मिनिस्टर कंसर्न को जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मिनिस्टर कंसर्न को वो फाइल जाती है, उसकी समझ अच्छा। जाती है। के पास मेरे ख्याल में पता नहीं, जिस तरह आपने कहा कि वो सोशल मीडिया के बादशाह है, अगर उनके पास टाइम नहीं है या क्या है या कोई और वजह हो सकती है, तो उन्होंने खुद महकमा को लिख के दिया है कि इस तरह है। फिर महकमा सेहत ने उसी को सीएस चीफ सेक्रेटरी को मरासला भेजा है कि मिनिस्टर कंसर्न यही कहता है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हम्म। की जो फाइल होती है या समरी होती है, तो वो मुझे ना भेजो, उसमें मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो आप खुद अंदाजा अच्छा। लगाए कि वो कहाँ पे मसरूफ होते हैं। अच्छा, तो ये बात करते हैं वो अपने जो है ना, अब यानी अपना जो उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी, वो भी अब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं है, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा तैमूर, आप जो है ना सेक्रेटरीट की का बीट करते हैं और काफी अरसे से कर रहे हैं, और इस तरह की स्टोरियां, जैसे आपको ये स्टोरी आपके हाथ लगी है तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। तो ये वैसे जर्नली जिस तरह, मतलब इस सूबे में तो तकरीबन 9वां साल है पीटीआई हुकूमत का। पहले 5 साल जो है ना वो वज़ीर आला परवेज खटक साहब थे, अब महमूद खान साहब है। तो ये जो एक इन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है कि हम बिल्कुल जो है ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, शाफ चली सफाफ चली, जो इनके नारे है। तो वैसे जर्नली आप जो है ना, अब ये जो करप्शन का लेवल है, वैसे तो अब वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट भी आई थी 1 साल पहले, ये तो फिर भी नहीं मान रहे थे। तो सूबे में जो है ना उसका आप कैसा देख रहे हैं? क्या वाकई जो है ना, जो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कोई करप्शन कम हुई है, या ये सिर्फ नारे है? रिफत साहब देखो, वो अगर हम कोई बात करेंगे तो हम जिम्मेदारी से करेंगे और हम वही बात करेंगे जो हम एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बहुत सी ऐसी बिल्कुल, बातें ऐसा ही होती है। है जिसकी हम्म। नहीं मिलते, लेकिन अगर आप उसको डिग आउट करें तो एक ऑब्वियसली एंड में क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्यों। रिफत साहब, अगर आप अच्छा। देखें इस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पीटीआई की जो हुकूमत है यहाँ पर भी है, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती है, और कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स भी है सिर्फ उनको उन पर नवाजिशात होती है, उनको अच्छी अच्छा। पोस्टिंग मिलती है, उनको फील्ड में पोस्टिंग मिलती है। अगर आप उसको देखें तो पर्टिकुलरली वो अगर कुल मिला के वो 30 से 32 तक ऑफिसर्स हैं, उनको वो प्रोकश पोस्टिंग मिलती है, और सिर्फ वही होते हैं, बाकी जो सैकड़ों की तादाद में ऑफिसर्स हैं उनके लिए नहीं होती। अच्छा, अभी रिसेंटली पीएमएस रूल्स में जो चेंजेस की गई, एक तहसीलदार को ऊपर लाने के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल तहसीलदार मैं अभी उसकी जो एक्चुअल डिजिग्नेशन है वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अच्छा। शुरुआत में वो बंदा पोस्टेड है, तो उसको पीएमएस में कपाने के लिए रूल्स में चेंजेस की गई। तो अच्छा। ये सारी जो चीजें हैं, हम्म। तो आप उसको देखे तो ये क्या होता है। हम्म। अच्छा, उससे पहले जो मलाकंड में कमिश्नर थे, अभी जो कमिश्नर पेशावर है रियाज मसूद, जी जी। वो भी हमेशा ही उनको अच्छी पोस्टिंग मिली हुई है और अभी भी एक अच्छी पोस्ट पर वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी तो पूरी वो जब फैमिली का वहां पे थे ताल्लुक तो तो उन्होंने पीटीआई से है ना, उनके वालिद साहब सेनेटर है, ये तो पीटीआई, इनकी पूरी फैमिली का जो है ना पीटीआई से ताल्लुक है ना, इस वजह से तो उसे अच्छी पोस्टें मिल रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म। वही चीज है कि क्योंकि अगर आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जहाँ जब जब से पीटीआई की हुकूमत आई है सूबे में, तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई है। अच्छा, सबसे जो हम्म। इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्टिव पोस्टिंग होती है फील्ड की, वो मलाकंड और पेशावर की ही है। तो जब वो मलाकंड में कमिश्नर मलाकंड थे, तो उन्होंने बेसिकली जो होटल्स है जो इंक्रोचमेंट में आए थे और होटल्स के खिलाफ जी वो जी कार्रवाई बिल्कुल। कर रहे थे, तो अच्छा। चतराल से लेकर केलांग से लेकर जो मलाकंड तकरीबन 92 तक होटल्स थे कुछ, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे। उसमें ठीक है, वो उस पर खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की हुकूमत मेहरबान भी है, लेकिन फील्ड में वो एक अच्छे ऑफिसर भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अच्छा। उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, एंड ही वांटेड टू डिमोलिश ऑल दीज होटल्स। अच्छा। अच्छा, जब वो होटल्स की कार्रवाई करने रहे थे, तो तकरीबन सब कुछ उसने तैयार किया था, और 2-3 दिनों के बाद वो उस पर एक्शन लेने वाले थे। उसी दौरान उसको ट्रांसफर किया गया। अच्छा, किसने ट्रांसफर किया? अच्छा। वो पीटीआई के, हम्म। वो भी है कि वो पीटीआई उस पर मेहरबान भी है, पीटीआई की हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रांसफर किया गया। क्यों ट्रांसफर किया गया? अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक उन होटलों में से जो या इलीट क्लास समझे या पॉलिटिशियन को समझे, कुछ पॉलिटिशियन भी है, उनके होटल्स भी थे। अभी वो अच्छा। वही स्टोरी मैंने रिपोर्ट की थी, वो काफी अरसा हुआ है, हम्म। वो नाम मैं भूल रहा हूँ कि कौन कौन से पॉलिटिशियन थे और कौन कौन लोग थे जिनकी होटल थी वहां पे।
तो उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलाकंड डिवीजन। मलाकंड डिवीजन आपको पता है कि ऑब्वियसली वहां पर अगर कोई काम करेगा तो इस तरह नहीं कर सकते। कुल के कोई ऑफिसर भी है तो वो अपनी रूल्स रेगुलेशन को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली प्रेशर होता है वहां पर। तो हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जो मिसमैनेजमेंट है वो बहुत है, लेकिन जो फाइनेंशियल करप्शन की आप बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल करप्शन ऑब्वियसली जब तक साबित नहीं होती तो तब तक हम इल्जाम नहीं लगा सकते। हम वही बात करेंगे जो हम साबित कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें डेवलपमेंटल फंड देखें इनकी, तो जी जी। डेवलपमेंटल फंड भी कुछ मखसूस अजला है उनको दिया गया है। तो उसी पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सवाबी मॉडल स्कूल का एग्जांपल मैं देता हूँ। सवाबी मॉडल स्कूल वो बना रहे हैं सवाबी में, और वो वजीर जो तालीम है शहराम तरकई, अच्छा जी जी, उस पर बिल्कुल। पीएनडी ने उस पर पीएनडी ने इतराजात लगाए थे कि ये जो जगह है, जिस जगह की सिलेक्शन की गई है, ये जगह आबादी से बहुत दूर है, ये जगह ठीक अच्छा। भी नहीं है, वहां पर नाला भी आता है, और बिल्कुल ये उसके लिए मौजूद जगह ही नहीं। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिजर्वेशन, उस बहुत सीरियस रिजर्वेशन लगाई थी। अगर आप उस रिजर्वेशन को देखें तो आप भी हम बीइंग अ लेमैन भी उसको कहेगा कि यार उसको बनाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अड़े रहे, डटे रहे, और बिल्कुल महकमों को प्रेशराइज किया, पीएनडी को भी प्रेशराइज किया कि आप अपनी रिजर्वेशन वापस ले और उसको हर हाल में बनना चाहिए। उस सवाबी मॉडल स्कूल में वो पुल भी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक आबादी से दूर है, पहाड़ के अच्छा। बिल्कुल करीब ही है जगह, तो क्यों हम्म। बनाना चाहते हैं उस जगह पे? तो सवालात उठते हैं कि क्यों बनाना सही। चाहते हैं, वो अराजी किसकी है? अगर आप हम्म। इस जगह पे आबादी को डेवलप कर इस तरह, मैं आपको अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम का एग्जांपल देना चाहता हूँ। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में क्या हुआ? इन लोगों ने हम्म। तारीख पे तारीख देते गए कि हाँ इस तारीख तक ये मुकम्मल हो जाएंगे, जो पीएसएल के मैचेस हैं वो यहाँ पे खेले जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ठेकेदारों ने तो बीच में काम भी बंद कर दिया था। अभी जो चीजें मीडिया में रिपोर्ट हुई, तो सूबाई हुकूमत ने आ, कुछ बंदों को सस्पेंड भी किया, सीएनडब्ल्यू के बंदों को सस्पेंड भी किया, और अभी ठेकेदार को जुर्माना भी किया है कि आप जल्दी से जल्दी बनाए। अच्छा रफत साहब, वो जो अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की आप जरूर कभी विजिट करें वहां पे अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फॉल्ट है। जहां पे हम्म। पवेलियन में जो खिलाड़ी बैठते हैं, तो पवेलियन के सामने ही पिलर उसने बनाए हैं। आप जब जाएंगे पवेलियन में तो पवेलियन से अच्छा। आपको पूरा व्यू नजर नहीं आएगा। अच्छा, उसमें अच्छा। एक पूल, वहां पे जो पीसी1 में है कि पूल बनाया जाएगा, हॉस्टल में खिलाड़ी आने से वो यहाँ पे स्टे करेंगे, उसमें पूल बनाया जाएगा। अच्छा, वो पूल उन्होंने पूल नहीं बल्कि तालाब बनाया हुआ है। तो बहुत है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि 1000 ग्राउंड्स जो है ना, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स तामीर होंगे खैबर बिल्कुल पख्तूनख्वा में। बिल्कुल। बिल्कुल। जो 4 साल के लिए जो बजट था, वो पीएम उसकी जो ऑफिस के लिए उन्होंने 1.5 साल में खर्च किया। अच्छा, अच्छा। उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इंटरेस्टिंगली, उस पे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाकायदा एक अलग प्रोग्राम उस पे करें। उसके अच्छा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी डिपुटेशन पे आए हुए थे। अच्छा, आप हम्म। डिपुटेशन पर किसी बंदे को लाते हैं तो आप टेक्निकल बंदे को लाएंगे, तो वो टेक्निकल बंदा भी नहीं था। वो कौन था? उसको लाया लाया गया यहाँ पे, और उन्होंने 4 साल का फंड 1.5 साल में खर्च किया, और वो भी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया, हम्म। उससे भी ज्यादा, जो जिस मकसद के लिए वो ऑफिस, वो जो पीएमयू है, या अभी एग्जैक्टली मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो बनाया गया था, वो तो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुए। 117 तक उन्होंने स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड्स है वगैरह छोटे मोटे, वो तो उस पर काम जारी है, लेकिन वो भी पूरे मुकम्मल नहीं हुए हैं। तो यही तो सूरत हाल है, जो मिसमैनेजमेंट है वो हम्म। तो खुलकर सामने आ रही है। जो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जिन्होंने इनका ऐलान किया था, उसकी प्रचार की थी कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कलाम क्रिकेट जो कलाम में बैनुल अक़वामी ग्राउंड बनाने का ऐलान किया था, उसकी लैंड अक्वायर में भी मसला है। हाँ। अच्छा। इसके लैंड अक्वायर के लिए इन लोगों ने पैसे भी नहीं रखे थे। अभी वहां के लोगों ने एजिटेट किया, और उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में आपको पैसे नहीं, वो आप जमीन नहीं देंगे। अच्छा, फिर डीसी गया वहां पे, और डीसी ने एक रेट मुकर्रर किया। जब डीसी ने रेट मुकर्रर किया, तो उसी के साथ ही एक और महकमे ने वहां पे अराजी ली है, और वो महंगी ली है अच्छा। वो अराजी। तो आप देखिए, जो महकमों के अंदर जो है, वो भी रवाबित का फुकदान है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, ऐलानात सही। किए जाते हैं, लेकिन उसके जी। लिए बाकायदा तौर पर पहले से तैयारी नहीं की जाती। आप उसकी कानून साजी को ठीक। देखिए। सही।
जो भी कानून लाया जाता है उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ है कि ये तो कानून साजी कर रहे हैं लेकिन वेल थॉट नहीं होती है। सही सही, बिल्कुल। आपने जो अभी बात की कि वो मालकंड डिवीजन में जिस तरह हुआ कि वो जो इंक्रोचमेंट्स उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो रही थी, तो वो उन्हीं इंक्रोचमेंट की वजह से ये जो अभी सैलाब आया था उसमें काफ़ी सारे होटल जो है वो बह गए थे। उस पे फिर से ये बात जो है ना ये बहस शुरू हो गई थी कि ये वो कौन लोग थे जिन्होंने इन इंक्रोचमेंट को जो है ना जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उनको रोकने की कोशिश की गई थी। तो उसमें भी पॉलिटिशियंस का नाम जो है ना लिया जा रहा था। और ये जो गब्बीन जबा और इसके आसपास के जो इर्द-गिर्द के इलाके हैं, जब ये गब्बीन जबा को बनाया जा रहा था, तो जब ये अब एक बड़ा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है आजकल स्वात में, तो उसमें भी जो है ना अतराफ में यानी पहले से मालूम था कि जो स्वात के पॉलिटिशियंस हैं, जो यानी इमरान खान साहब के दौर में वफाकी वज़रा भी उसमें शामिल है, उन्होंने वो जो है ना यानी औने-पौने वो ज़मीनें खरीदी। बाद में फिर वो एक बड़ा वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट जो है ना वो कायम किया गया, तो उनको पहले से मालूम था। तो ये भी यानी ये भी एक इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, करप्शन है, तो इस पे ज़रूर जो है ना मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी आपने जो है ना ये जिस तरह ये अरबाब नियाज़ स्टेडियम की बात की, तो ये इस पे काफ़ी टाइम लिया सूबाई हुकूमत ने। ये कई सालों से ये प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले हो रहा था और ये तो पिछले साल मुकम्मल होना था। इतना टाइम लेने के बावजूद भी जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये बड़े अफ़सोस की बात है। और ये इन सब पे जो है ना यहाँ पे इदारे जो है ना वो इस तरह के एक्टिव नहीं है, कार्रवाई नहीं करते। नैब का ये हाल है, एफआईए जो है ना वो हुकूमत क्या जो हुकूमत होती है उसके अंडर होती है। ऐसे इंडिपेंडेंटली बहुत कम जो है ना महकमे हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो इस पे जो है ना वो बिल्कुल जो है ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। तैमूर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के हवाले से। हम नाज़रीन, चूँकि हमारे पास वक़्त की कमी होती है, लेकिन अगर फिर भी इस स्कैंडल के हवाले से सूबाई हुकूमत अपना मौक़िफ़ देना चाहती है, तो नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो उनके लिए हाज़िर है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।